वसीम भाई, आपको लगता है कि माइक हेसन के अंडर जो टीम अभी खेल रही है, बहुत ज्यादा स्टैट्स को फॉलो किया जा रहा है, फिगर्स को देखा जा रहा है, और वो नेचुरल गेम जो आपकी कह लो एक होता है ना कि भाईजान, अगर आप मैच जीतना है, वॉट एवर द कंडीशन, बैटिंग पहले करेंगे तो चांस बन जाएगा। एक वो सोच होती है, और दूसरी सोच ये होती है कि सेकंड हाफ में बॉल इतना स्पिन नहीं करेगा, पहले हाफ में बॉल ज्यादा स्पिन करेगा। माइक हेसन से जब सवाल हुआ तो उन्होंने यही बोला, उन्होंने कहा देखिए डिसीजन तो हमारा ठीक था, क्योंकि बॉल आप बाद में देखो तो स्पिन कम हो रहा था, पहले ज्यादा हो रहा था। तो आपको क्या लगता है कि आज की जो मॉडर्न डे क्रिकेट हो चुकी है, उसमें बैलेंस कैसे स्ट्राइक किया जाए कि जिसमें आपकी एक कन्वेंशनल सोच होती है, एक कन्वेंशनल वे है, और दूसरा है कि स्टैट्स और फिगर्स को देख के आपने डिसीजन लिए। यार स्टैट्स होते हैं, लेकिन स्टैट्स जब देखता है ना आदमी, तो वो पीछे के देखते हैं। भले से एक मैच पहले की बात कर लें आप, भले कोई ऐसा नहीं, लेकिन उस दिन क्या आपने करना है वो डिसीजन आपके होते हैं, बैटिंग में हो या बॉलिंग में। आ, सारी दुनिया, बाहर के लोग भी डरे हुए थे उस्मान तारिक के साथ, समझे आप। वो तो डरे हुए ही थे, वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं नेट के अंदर उसके स्टाइल से, और बहुत कुछ कर रहे थे। उसको क्या यूज किया आपने, मुझे बताइए। और फिर ये सलमान अली आगा की, आई एम सॉरी टू से, ठीक है आप हो खेल रहे हो, बट आपके डिसीजन तो ठीक नहीं थे भैया। और जहां तक आपने बात की, देखें स्टेट्स डिफरेंट है, लेकिन वो जो ग्राउंड की कंडीशन होती है वो तो उन्हें ज्यादा पता है ना। हाँ, उसमें पीछे जो मैच होते हैं वो उनके बारे में भी सोचा जाता है कि ये पिच कैसा खेलेगी, क्या करेगी, हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर कितना है और कितना नहीं है। ये सब चीजें सोचती हैं। आपने क्या सोचा हमें नहीं समझ आई है, आपने क्या सोचा, चलें हम उसको भी निकाल देते हैं। आपने जो सोचा वो आपने किया, यानी कि आपने पहले फील्डिंग कर ली, यही था ना, कर लिया आपने फील्ड। लेकिन आपने जिस तरह पूरे मैच में फील्डिंग में, यानी कि बॉलिंग की बात कर रहा हूं, जो आपने किया, क्या वो सही था? नहीं, बिल्कुल गलत था वो। आपने प्रेशर ही नहीं डाला, पहले ओवर में आउट करने के बाद आपने एक ओवर और कराया। आप करते रहते, ये पहले भी करते रहे, इस तरह की जो भी कप्तान थे उन्होंने गिने हुए, मैं ये वाला ओवर ये करेगा, ये वाला ओवर ये करेगा, और ये करेगा, आखिर में शाइन करेगा। ये क्या हुआ यार? उस वक्त जो पोजीशन है उसको आप कैच करो ना, आप करते, उसको आउट कर दे। फिर उस्मान को एंड में ले जाके तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, उनकी इतनी विकेटें बाकी थी, वो सीधे हो गए। उन्होंने सीधा सीधा खेलना शुरू कर दिया, सिंगल्स लेने शुरू कर दिए उन्होंने। उनको पता था हम बाद में जो है आपको जो है रन बना देंगे। जबकि पांड्या को, जो कि एक 30-40 रन का बैट्समैन है, उसको आपने आउट कर लिया था। लेकिन आप उसके बाद क्या आपने कौन सी वो शुरू की? एक तो आपने 2 ओवर किया, अरे भैया करा दो ओवर, तुम अपने ही करा दो, मार खा लोगे ना एक ओवर में, हो सकता है आउट हो जाए। या फिर उस्मान को लाओ बीच में, इसको आउट करना ही, क्योंकि वो उसने तो अटैक कर दिया ना, सारे घबरा गए। फिर आपके मेन बॉलर जो थे उनकी बहुत पिटाई लगी ना, वो तो नजर ही कहीं नहीं आ रहे थे हमें कि कहीं है। तो कुछ ऐसा करो जो नजर आए कि हाँ हमने कोई ऐसी चीज कर दी। उसमें ब्लेंडर थे, वो सामने नजर आए हमें ब्लेंडर। उस्मान तारिक के मामले में हमें ब्लेंडर नजर आया, इतना बड़ा नजर आया। ओ भाई, उसके ऊपर आखिर में देखो रखने का क्या मतलब? वो आप अगर एक पार्टनरशिप लगी ना, ले गए वो सारा मैच ही पूरा ले गए। 150 प्लस होना जो शुरू हुए, तो हम समझ गए कि मैच जो है खराब होना शुरू हो गया। ऑनेस्टली मैं, मेरी अपनी ओपिनियन है, आपने सही डिसीजन नहीं लिए। सलमान अली आगा साहब या कोच साहब बैठे हैं, या कोई भी बैठे हैं, वो कोच साहब, मैं तो कह रहा हूं ना कि आप छोटी टीमों से खेल के आप मैच जीत गए। ऑस्ट्रेलिया को आपने हराया, बिल्कुल हराया, आपने ठीक किया है। वो भी गिरे पड़े हैं, आज देख लें आप उनका क्या हाल हुआ है। लेकिन आप उससे पहले वो टीमों के साथ खेले हो जो हमसे काफी नीचे हैं, वो टीमें, उसको खेल के आपने अपने अपने रन बनाए, सबने कुछ सब किया, आप समझे कि बहुत ऊपर जाएंगे। ये मौका था आपको दिखाने का। मैं अभी भी अल्लाह से दुआ करता हूँ, इंशाअल्लाह जैसे वो बात कर रहे हैं, मगर जबानी बात नहीं, प्रैक्टिकल वहां होगा शादाब साहब, प्रैक्टिकल होगा। आप जो बॉलिंग कर रहे हो, सारा फोकस आपका बैटिंग के ऊपर है। कितनी फोकस बैटिंग पे यार, हमें बॉलिंग की जरूरत है। मार खा गए ना आपके, 3 बॉलरों ने 88 रन दिए मिलके इन सब ने।
3 बॉलर जो हमारे मेन बॉलर ने 88 रन्स